आओ। अभी तो गिनती भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों जल्दी आओ। तो अपन कहाँ पे थे? अपन थे कि हम एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स देख रहे थे। तो हमने क्या सीखा? करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना है बेटा? आई एल क्रॉस बी या फिर आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है, और इसमें एल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइप होता है। तो एक क्लोज्ड लूप होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों? 0। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है ना। तो हमने क्या क्या सीखा बुलेट पॉइंट्स लास्ट क्लास के? कि फोर्स होगा आई एल क्रॉस बी, और ये एल जो है ये डिस्प्लेसमेंट टाइप है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ लूप दिया हो या ऐसे कुछ कर्व्ड वायर दी हो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ही लेना है। इनिशियल से फाइनल में ये वाली लाइन लोगे आप, ये एल वेक्टर है। ठीक है, अगर करंट यूं जा रहा है तो। डन? किसी को डाउट इसमें? ठीक है, फिर बताओ मेरे को पार्थिव, तुम बताओ। इफ क्लोज्ड लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा? सेम ही होएगा। मान लेते यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और ऐसे क्लोज्ड लूप है बेटा, क्लोज्ड लूप में करंट जा रहा है आई। अब बताओ इस पे फोर्स। सेम होगा सर। हाँ सेम तो होगा, लेकिन एल वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा पार्थिव? एल वेक्टर सर नहीं पता सर। वेरी गुड प्रवीण, आस्था, रोहित। 0 हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट टाइप है ना बेटा एल, तो यहां से शुरू होके घूम के वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट टाइप एक तरीके से 0 हो गया ना एल। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये लिख दो बच्चों अच्छे से। Force on current carrying loop in uniform magnetic field is 0. Force on current carrying loop in uniform magnetic field is 0. ठीक है बच्चों, ये अपन सीख चुके थे। इसके आगे बढ़ाएं कहानी। यस सर। चलो ठीक है। अब अगर वेरिएबल फील्ड हो तो, इफ फील्ड वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे? हम फोर्स को ऐसे लिखेंगे, आई डी एल क्रॉस बी, और इसका इंटीग्रेशन। अगर हर जगह वायर पे फील्ड अलग अलग है, सोचो ये वायर है, ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स है, तो इसके हर सेक्शन पे फील्ड अगर अलग अलग है तो हर सेक्शन पे फोर्स क्या होगा? अलग 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 अलग। एलिमेंट लेंगे। यस टोटल सर। फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आ जाओ देखो, एक पहले छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? जल्दी बताओ मेरे को। बी नॉट, करंट जा रहा है ऐसे आई, लेंथ है एल, इस पे फोर्स बताओ जल्दी, किस डायरेक्शन में, किधर? जल्दी बताओ, फोर्स किस डायरेक्शन में, किधर? फोर्स आएगा बी आई एल, और किस डायरेक्शन में? ऊपर। आई आई डी एल क्रॉस बी करेंगे तो हम ऊपर ऊपर सर, ऊपर आ रहा है। यस सर। जेके। प्लस जेके। तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, प्लस जेके। तो वायर फ्री टू मूव है ना, तो ऊपर जाने लगेगी, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अब बच्चों यहीं पे ना मैं इस वायर पे ना हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल करने वाला हूं। देखिएगा कैसे। ठीक है, अब आपने क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है ये देखिएगा। एक इनफाइनाइट करंट है, इनफाइनाइट करंट, ए बी का करंट मान लेता है I1, और इनफाइनाइट करंट है I। ठीक है,
ए शुरू हो रहा है वायर से डी डिस्टेंस। अब देखो बच्चों, बताओ मेरे को, यहाँ पे इस जगह पे जो मैंने हाईलाइट किया सेगमेंट, इस सेगमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? इनफाइनाइट करंट। वायर के कारण, यस सर। करेक्ट। तो इनफाइनाइट करंट के कारण जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। वेरी गुड, वेरिएबल है, यानी हर हिस्से पे अलग अलग फोर्स होगा। अब आपको टोटल फोर्स निकालना है, करो बच्चों। ठीक है, आपको इंटीग्रेट करना तो आता ही रॉड में। करिए, फाइंड फोर्स ऑन ए बी वायर। फाइंड फोर्स ऑन ए बी वायर ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर आई। करो, ट्राई करो बच्चों एक बार खुद से पूरा इंटीग्रेशन। सही है, त्रिलोक प्रवीण सही है। आओ करते हैं। चलो, अनुपमा, आस्था, खुशी, कोई माइक चालू करो, मेरे को बताओ कैसे करोगे। हाँ ठीक, परफेक्ट। आइए बच्चों, तो सबसे पहले बताओ मेरे को एलिमेंट कैसे लेते हैं बेटा। माइक चालू करो ना कोई, बोलते जाओ। माइक अवेलेबल भी है? नहीं है? अच्छा, आस्था का माइक अवेलेबल नहीं। और कोई? खुशी, आस्था, अनुपमा, रोहित, दीपांशु। हाँ हाँ, करो। प्रवीण तुम बताओ। सही है रोहित। यस सर। तो एक्स एक्स, डिस्टेंस पे डीएक्स लेंथ का। बिल्कुल सही बात है। एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ का एलिमेंट लिया। अब सिर्फ ये डी यस एक्स पे सर। फोकस करो बच्चों। ठीक है, ये डी एक्स पे फोर्स निकालते हैं बस। ठीक है, तो इस सेगमेंट पे, इस छोटे से एलिमेंट पे कितना फोर्स है? फोर्स ऑन एलिमेंट। डीएक्स आई बी। इस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीएक्स इंटू आई। करेक्ट, बी आई एल। और बी आई यस सर। एल में एल है डी एक्स, क्योंकि इसकी लेंथ है डी एक्स। आई है इसका करंट आई वन। और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण? आई के कारण, कैपिटल आई के कारण। तो मैग्नेटिक यस फील्ड सर। का तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना इनफाइनाइट वायर के लिए। यस सर। क्या क्या? करेक्ट यस सर। है ना? तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो म्यू नॉट आई आई वन अपॉन 2 पाई बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एल एन एक्स। और लिमिट्स एक्स की, पहला एलिमेंट देखो डी यहाँ से पे, डी प्लस एल। उसका डी डिस्टेंस। करेक्ट। और आखिरी एलिमेंट यहाँ पे, उसका डी प्लस एल डिस्टेंस।
तो D से D प्लस L, तो फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln D प्लस L अपॉन L, और डायरेक्शन किधर होगा, प्लस जे कैप में, है ना। देखो हम फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स निकाल रहे हैं, आप लिख देना ये हेडिंग इसकी भले चाहो तो, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। चलो जे कैप में कैसे आया बच्चों कि करंट I1 इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनफाइनाइट की, तो इनफाइनाइट की मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनटू द प्लेन। अब आप I1 L क्रॉस B करोगे, I1 L क्रॉस B करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ जाएगा, यस सर, ऊपर ही आएगा सर। है ना। हाँ सॉरी डिनोमिनेटर में D है, D प्लस L अपॉन D, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln D प्लस L अपॉन D, उसको करेक्ट कर लो, ये आंसर है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln D प्लस L अपॉन D, करेक्ट। और फोर्स आएगा प्लस जे के। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? शाबाश। अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखें अब अगर कांस्टेंट ही हो तो पूरी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाओ, ये वायर है AB, इसमें करंट जा रहा है I1, इसकी लेंथ है L, ये डिस्टेंस D पे, है ना। तो अब आप देखोगे तो ये पूरी वायर इनफाइनाइट से सेम डिस्टेंस पे, तो पूरी वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सेम ही आने वाली, ठीक है। Yes. तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, जल्दी करो, मेरे को फोर्स ऑन वायर AB बताओ। डायरेक्शन के साथ बताओगे। अब ये पूरी वायर पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट BIL फॉर्मूला लगा दीजिए, सही है प्रमेय एकदम। म्यू नॉट I1 2 पाई x इंटू में L D। ऊपर L और नीचे 2 पाई D, हाँ सर। है ना। BI1 L फोर्स ऑन AB है तो BIL, हाँ सर। है ना। I किसका, जिस पे फोर्स निकाल रहे हो, L किसका, जिस पे फोर्स निकाल रहे हो। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, जिस पे फोर्स निकाल रहे हो। अब मैग्नेटिक फील्ड है किसके कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण, तो उसका फॉर्मूला म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D इंटू I1 L, तो हो गया आंसर म्यू नॉट I1 L अपॉन 2 पाई D, ये आंसर है बच्चों। अब डायरेक्शन बताओ जरा सभी, प्रवीण त्रिलोक का सही है, इनटू द प्लेन फील्ड है, करंट ऐसे जा रहा है, तो सर माइनस में। सर माइनस है। I1 यस सर, माइनस है। क्रॉस B करोगे तो थम अंदर आ रहा है माइनस I कैप में, यस सर, माइनस आई कैप। तो जो फोर्स है AB वायर पे वो माइनस I कैप में। समझे दोस्तों? यस सर। Yes, sir. है ना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। आ जाओ, आगे बढ़ा रहे हैं कहानी को। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मिली आपको, आप गौर से देखो तो दो करंट कैरिंग वायर हैं, ये आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फोर्स, एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे करंट पे फोर्स लगा रही है, तो दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, मैग्नेटिक फोर्स।
एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे फोर्स लगा दी। अब फोर्स का डायरेक्शन देखो, इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर आए, तो बताओ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन? हाँ, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है। तो लिख दो ये। और कैसा करंट है? पैरेलल करंट है, सेम डायरेक्शन के करंट है, यानी सेम डायरेक्शन के करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम डायरेक्शन करंट कैरिंग वायर्स या फिर पैरेलल करंट, पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर मैग्नेटिक फोर्स के कारण। एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे फोर्स लगाएगी, उस करंट से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे। काफी मजेदार हो गए। ठीक है बच्चों, हटाएं। सर 2 मिनट लिख Yes, लेना। sir. हाँ हाँ, डन, शाबाश, डन बच्चे, डन, हटा रहे हैं। हो गया सर, हो गया। फिर नेक्स्ट, अब अगला करो तो बच्चों, एक इनफाइनाइट वायर है आई की, इसके सामने एक वायर है सी डी, एल लेंथ की, इसमें I1 करंट जा रहा है। चलो फोर्स ऑन सी डी बताओ। सर ये सेम ही आएगा। नहीं, डायरेक्शन अलग हो जाएगा पार्थिव। हाँ बस डायरेक्शन प्लस आई में हो जाएगा। सही है क्या सर? वेरी गुड, यस सर। डायरेक्शन प्लस आई में हो जाए। देखो बेटा कैसे, मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन है, तो I1 DL क्रॉस बी करोगे तो फोर्स इधर आ रहा है प्लस आई में, तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर आया है ना। तो बताओ रिपल्शन है कि भाई अट्रैक्शन है? Repulsion. रिपल्शन, यानी एंटी पैरेलल करंट रिपेल करते हैं, है ना। हर बार अपन पढ़ते थे सेम सेम रिपेल करता है, सेम चार्ज रिपेल करता है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम करंट अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और अपोजिट करंट रिपेल कर रहा है, ध्यान रखेंगे इसको। हो गया सर, हो गया। है ना। चलो आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो आपके लिए होमवर्क, एक इनफाइनाइट वायर है, इसके सामने एक लूप रखा है, देखो कैसा लूप है, स्क्वायर लूप है, एल लेंथ का स्क्वायर लूप है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है I1। सर मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा और कुछ नहीं होएगा। नहीं नहीं, डायरेक्शन। नहीं आएगा मल्टीप्लाई में 4, अलग है पूरा, ये डिस्टेंस है D। चलो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये तो अब मैग्नेटिक फोर्स निकालने की बात हो रही है, ये तो लूप है। अभी हमने सीखा था लूप पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में फोर्स 0 है, क्या एबीसीडी लूप पे फोर्स 0 है? No, sir. हाँ, Infinite के कारण लगेगा. अच्छा सर, चेंज हो रही सर। करेक्ट, ये पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थोड़ी है। अब तो यहाँ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कम होती जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है।
नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो आपको इस लूप पे फोर्स निकालना है, तो ए बी वायर पे निकालना, बी सी पे निकालना, सी डी पे निकालना, डी ए पे निकालना, और नेट फोर्स पे निकालना उनका वेक्टर एडिशन करके। ये होमवर्क है बच्चों आप लोगों के लिए। फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप। A B C D due to in wire of infinite length current I। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। बस मैं उनको थोड़ी सी हिंट ऐसी दे दो कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन नेट में। बिल्कुल अनुपमा, बहुत बढ़िया। क्यों अट्रैक्शन होगा? क्योंकि देखो सबसे करीब कौन है? I1। पैरेलल वाला करंट। यस सर, AD। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और पास वाले का फोर्स ज्यादा होता है, दूर वाले का फोर्स कम होता है, तो रिपल्शन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो नेट में अट्रैक्शन आने वाला है। ठीक है, ये होमवर्क है दोस्तों। आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर I1 करंट है इनफाइनाइट लेंथ का, एक और करंट है I2, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, तो अभी जो अपन ने निकाला म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd इंटू एल, तो एल लेंथ भी इनफाइनाइट हो गई है, तो इनफाइनाइट फोर्स आ जाएगा। तो दोनों इनफाइनाइट अगर वायर्स हैं तो इनमें इनफाइनाइट फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इनफाइनाइट फोर्स करने की बजाय कैसे करते, देखो फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो इसलिए पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। चलो, इसकी एक कोई सेगमेंट ले लो एल लेंथ का, तो इस एल लेंथ के सेगमेंट पे कितना फोर्स है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, डिस्टेंस इनके बीच में d मान लीजिए, इनटू एल। ठीक है, अब पूरी वायर पे तो एल इनफाइनाइट है, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इनफाइनाइट वायर्स आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। क्योंकि टोटल लेंथ तो इनफाइनाइट है, इसलिए टोटल फोर्स तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सर डायरेक्शन कैसे देखेंगे इसकी, समझ में नहीं आ रही। डायरेक्शन देखो बेटा, पैरेलल करंट है क्या? हाँ सर। तो पैरेलल करंट है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो I2 तो पे इस तरफ आएगा और I1 पे इस तरफ आएगा फोर्स, हाँ सर। है ना। और IDL क्रॉस B तो है ही आपका फॉर्मूला, उससे कर ही सकते हो। आजा हटाओ। शाबाश, डन, क्या बात है। आओ आगे चल रहे। अब हम थे बच्चों वापस मैग्नेटिक मोमेंट पे आ रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या डिफाइन किया था अपन ने, एक करंट कैरिंग लूप का I dot A vector. हाँ, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो Ni dot A. नहीं नहीं, डॉट क्यों बोल रहे हो बेटा? स्केलर और वेक्टर में डॉट क्रॉस कुछ नहीं लगाते। आई तो स्केलर है, एरिया का वेक्टर लिख रहे हैं, तो इसलिए आई इंटू ए, बस NI है। ठीक है, चलो मैग्नेटिक मोमेंट का इंपॉर्टेंस समझाओ भाई, क्यों लिख रहे हैं?
समझाओ कोई इंपॉर्टेंस मैग्नेटिक। हाँ वेरी गुड आस्था, त्रिलोक एकदम सही बोला बेटा, शाबाश। ये एक ऐसा लूप है वाईजेड प्लेन में कंप्लीटली, ठीक है। आपको फीलिंग हो रहा है कि 3D में लूप है? यस सर। Yes, या sir. फिर मैं नीचे का डॉटेड बना दूं, ठीक है। ये 3D में लूप है, लूप है वाईजेड में, ठीक है। अब देखो इसमें करंट कैसे जा रहा है, करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब मैग्नेट से रिप्लेस करोगे तो कैसे मैग्नेट से रिप्लेस करोगे बताओ? नॉर्थ पोल किधर आने नॉर्थ वाला है? एक्सिस नॉर्थ पोल किधर आएगा? एक्स की तरफ, कौन से एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स? प्लस प्लस। हाँ देखो ना, आप करंट के डायरेक्शन में था, करंट के डायरेक्शन में आप, करंट के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर्ल करो तो थंब बाहर आ रहा है प्लस आई की तरफ, Yes, sir. हो रहा है इमेजिन ये। तो इसलिए जब इसको एक मैग्नेट बनाओगे तो मैग्नेट कुछ ऐसा है। तो इसके मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा बेटा साउथ से नॉर्थ, करेक्ट, सही है खुशी। मैग्नेट की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ये सब डिसाइड होगी मैग्नेटिक मोमेंट से। और मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन कैसे देखोगे, मैग्नेट में साउथ से नॉर्थ, और अगर लूप में देखें तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। लिख दो ये चीज। कर्ल fingers of right hand in direction of current, then stretched thumb will give direction of magnetic field। चलें आगे। सर वो लिख लूंगा। हाँ देख लो, पार्थिव जब मैं बोलता हूँ मेरे बोलते बोलते लिख लिया करो बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा फिर। आओ सर बस इस बार। सर एक बार डायरेक्शन बता दीजिए, डायरेक्शन नहीं आई सर, एक बार बता दीजिए डायरेक्शन कैसे निकालना है। बिल्कुल पीसी, तुम बताना, ठीक है। चलो मैंने एक लूप बनाया है एक्स वाई प्लेन में, इसमें ऐसे जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताओ। सही है त्रिलोक, जल्दी बताओ बेटा, पीसी माइक चालू करो, बताओ आंसर। यस सर। आई में, हाँ प्लस आई में। नहीं प्रमीण, नहीं पार्थिव, सर नेगेटिव आई। कैसे नेगेटिव आई? तुम कौन सा सर हाथ क्या घुमा रहे कहते हो, हैं, लेफ्ट की सर राइट? राइट हैंड, लेफ्ट ही हो क्या? राइट हैंड सर, राइट हैंड से। कैसे राइट हैंड से? राइट हैंड से तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी उंगलियां तो थंब बाहर आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? सर एंटी क्लॉकवाइज है। फिर ये
तो से करंट घुमाओ, करंट के अलावा उंगलियां घुमाओगे तो हम बाहर आ रहे हैं ना। यस सर, समझ गया सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, प्लस के कैप में हुआ ना, और मैग्नीट्यूड Yes, उसका sir. एन आई इंटू एल स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो। स्क्वायर है तो यस सर, समझ चलो गया पीसी सर। जल्दी से बताओ, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो। सर नेगेटिव की में। हाँ वेरी गुड, क्लॉकवाइज हो गया ना। अब उसी तरीके से पीसी अगर 3D में बात करूं बेटा, ये वाई जेड प्लेन में ऐसा लूप है। अब बताओ पीसी, बताओ माइक चालू करके, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है। सर नेगेटिव में, नेगेटिव की। अरे लूप खुद वाई जेड प्लेन में है। सही है अनुपमा, प्रवीण, सभी बच्चे चैट में रिप्लाई करो, और पीसी तुम माइक चालू करके जवाब दो। यस सर, दे रहा सर। उंगलियां कर्ल करो ना बेटा, डायरेक्शन के, करंट के अलोंग। नहीं आस्था, साइन देखो अच्छे से। नहीं खुशी, हाँ सही है आस्था। सर नेगेटिव आई कैप। हाँ ये करंट ऐसे जा रहा है ना, उंगलियां ऐसे जाएंगी यस ना, सर, तो थंब अंदर है, यस सर, इस तरफ आ रहा है, लेफ्ट में थंब। यस सर, अब आ गया सर, आ गया सर समझ में। तो इसको जब आप रिप्लेस करोगे तो एक्स एक्सिस पे से मैग्नेट आएगा, और इधर आएगा नॉर्थ, इधर आएगा साउथ। माइनस आई कैप में आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। यस बताओ सर, माइनस आई कैप में, यस सर। सर ये इनकी जगह पहले बी लिखा हुआ था ना, वो सेम है ना। क्या। ये इनकी जगह बी। क्या बेटा। सर ये इनकी एन एन मतलब वही बी है ना। मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहा है, एन की जगह बी है बेटा। सर ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला तो बी आई एल भी तो है। नहीं नहीं, बी आई एल तो फोर्स का था बेटा, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अच्छा सर। हाँ ठीक है, एन इज नंबर ऑफ लूप्स बेटा। यस सर। चले बच्चों, क्लियर, शाबाश। आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट। अब अगली चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिएगा, ठीक है। अब मैं आपको 3D में सिखा रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट, एक्स वाई जेड एक्सिस में 3D में। देखो कैसे, पहले तो सिंपल एक्स वाई प्लेन में तो एक स्क्वायर बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, n इक्वल टू 1 दे दिया अभी, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताओ इसका, I इंटू लेंथ एल है अगर, तो आई एल स्क्वायर प्लस के कैप। सबको क्लियर है ये, Yes, sir. है ना। अब देखना, अब ये लूप को ना मैंने ऐसे थोड़ा टर्न कर दिया है 3D में, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कोशिश करेंगे डायग्राम समझने की। ठीक है, लूप पहले फ्लैट था, अंदर था पेपर में, अब लूप को टर्न किया थोड़ा सा, तो लूप देखो कैसा हो गया। ये कितने एंगल से टर्न किया, देखो इससे 30 डिग्री से टर्न किया है, ठीक है। सेम लूप है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर बताना है। एक बार पहले आप खुद सोचो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी वही है, आई एल स्क्वायर,
लेकिन देखो पहले समझना, पहले आपका फ्लैट था हाथ ऐसे, फिर हाथ को ऐसे टर्न कर दिया, थोड़ा सा टर्न हो चुका है लूप, पहले इनटू द प्लेन था अब टर्न हो गया है, थोड़ा सा प्लेन के बाहर आ गया, 30 डिग्री टर्न हो चुका है। एक्स वाई जेड प्लेन के ओरिएंटेशन आपको दिया है। सर ये 30 डिग्री एंगल सर अज्यूम किया है सर। हाँ बेटा, सर 30 डिग्री एंगल अज्यूम किया है। नहीं गिवन है, गिवन है 30 डिग्री गिवन है, यस। गिवन है। करंट का डायरेक्शन सेम है जो पहले था, लूप में ऐसे जा रहा है करंट। प्रवीण का एक आंसर है, लेकिन थोड़ा सा गलत है प्रवीण का आंसर। देखो मेरा थॉट प्रोसेस समझना बच्चों, ठीक है, मेरा थॉट प्रोसेस समझना है ना। देखो बेटा ध्यान से समझना, अपन इसको एकदम चपटा करके देखना चाहें अगर पहले, तो बताओ पहले मैग्नेटिक मोमेंट किधर है, पहले एकदम चिपका दो एक्स वाई प्लेन में, इसको चपटा कर दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर है बताओ। हाँ सही आस्था, फिर बताओ ना सभी बच्चे, एकदम चपटा था, इनटू द प्लेन था, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर था, प्लस के। प्लस के, यानी मैं ऐसे बना दूं, देखो ब्लू के अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट। यस सर। अब देखो जैसे आपने लूप को टर्न किया है, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट का भी वेक्टर टर्न होगा, अगर यस मैग्नेटिक सर। मोमेंट ऐसा है वो भी टर्न होगा। तो ये इमेजिन करो आप कि लूप टर्न हुआ, नया लूप ऐसा हो गया, 30 डिग्री टर्न हुआ, तो अपना नया मैग्नेटिक मोमेंट भी तो 30 डिग्री टर्न हो जाएगा, यानी पहले मैग्नेटिक मोमेंट इधर था, अब वो ऐसे 30 डिग्री इधर हो जाएगा। ये समझ आया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा ही, कि मैग्नेटिक मोमेंट भी 30 डिग्री से घूम गया क्योंकि लूप 30 डिग्री से घूम गया है। समझे? अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट के कंपोनेंट किस किस एक्सिस पे आ रहे हैं। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट के कंपोनेंट आ रहे हैं cos 30 वाला z एक्सिस पे और sin 30 वाला x एक्सिस पे, माइनस x एक्सिस पे, और अच्छे से बोले तो। हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड आपको पता है I_L²। अब जरा इसके कंपोनेंट लेके वो बता दो,
वेक्टर आई एल स्क्वायर cos 30 प्लस k कैप माइनस साइन 30 आई कैप, तो ये हो गया आई एल स्क्वायर माइनस 1/2 आई कैप प्लस √3/2 k कैप। ये आंसर है फाइनल। तो त्रिलोक तुम्हारा सही था, बट तुमको जे कैप नहीं बेटा, के कैप लगाना था। प्रवीण का एकदम सही आंसर। तो सर जे कैप क्यों नहीं आएगा? प्रवीण ने पहले गलत लिखा था, बाद में उसको सुधार लिया, सही था प्रवीण का। सर तो जे कैप क्यों नहीं आएगा सर? देखो बेटा पार्थिव, मैग्नेटिक फील्ड पे आप देखो, मैग्नेटिक मोमेंट पे आप देखो, मैग्नेटिक मोमेंट पहले किधर था, जेड एक्सिस में। हाँ सर। अब टर्न किधर हुआ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, लेफ्ट। ऐसे टर्न हुआ, हाँ सर। ठीक है। तो वो 90 डिग्री टर्न होता तो इधर नहीं आ जाता एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी वो टर्न ऐसे हो रहा है ना। समझो बेटा, अगर वाई एक्सिस में लाना चाहते तो उसको ऊपर टर्न करना पड़ता। सर किस? मतलब देखो बेटा, ये पेन देखो, मेरी पेन ऊपर थोड़ी टर्न हुई है, पेन इधर टर्न हुई है एक्स एक्सिस में, लेफ्ट में, हाँ सर। इसीलिए वो जेड और एक्स में हुआ है। जैसा अगर फ्लेट होता तो हो जाता। क्या होता है फ्लेट। स्लेट? फ्लेट। स्लेट मतलब समझा नहीं। सर मतलब कि ये नीचे होता तो। हाँ, अगर वो लूप को ऐसे फ्लिप करते नीचे की तरफ, तब वो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर जाता। समझे ना बच्चों ये चीज अच्छे से? कोई डाउट? वेरी गुड, परफेक्ट। यस। आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, और देखो, अब एक और मैग्नेटिक मोमेंट का देखो कैसा लूप बना रहे हैं। वेक्टर एडिशन है, देखिए कितने बच्चे सोच पा रहे हैं। अब 3 एक्सिस का मिला के बना रहे हैं। जो लूप बना रहे हैं वो 3D में, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो ये करंट गया, है ना, ये जो बनाया है लाइन, ये एक्स वाई प्लेन में, ये लाइन भी एक्स वाई प्लेन में। इसके बाद क्या हुआ, करंट ऐसे बाहर आया जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये वाली जो 2 वायर है, ये है वाई जेड प्लेन में। फिर इसके बाद क्या हुआ, करंट ऐसे आया बाहर, तो ये वाली जो लाइन है बेटा, ये लाइन एक्स जेड प्लेन में, ये वाली लाइंस एक्स वाई प्लेन में, ये वाली लाइंस वाई जेड प्लेन में। अब लूप देखो, लूप बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से शुरू होके ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसा लूप बना है, ठीक है। तो बेसिकली 3D में लूप हो गया। तो एक्स वाई जेड तीनों में मैग्नेटिक मोमेंट के कंपोनेंट्स होंगे। सारी वायर्स की लेंथ है L। मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर बताइए, सोचिए। इमेजिनेशन इज द की यहाँ पे। ILQ। नहीं, क्यों सर? सही है, प्रवीण ने सही आंसर दिया है।
सर कंपोनेंट लेंगे। हाँ सोचो कैसे, दिमाग लगा खुद ही। देखो यार एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे तो 2 ही वायर हैं। कितना अच्छा होता कि चारों वायर होती तो एक्स वाई का लूप कंप्लीट हो जाता। वाई जेड में 2 ही वायर हैं, कितना अच्छा होता चारों वायर होती, वाई जेड का लूप कंप्लीट हो जाता। नहीं प्रियांशु बेटा, वेक्टर क्वांटिटी ना आईजे के में आएगा। त्रिलोक प्रवीण यस ने सर, सही यस जवाब दिया है। यस। और तुम्हारा रोहित डायरेक्शन गड़बड़ है। कितना अच्छा होता कि यहाँ पे 2 वायर होती तो एग्जैक्ट का लूप प्लेन हो जाता, पूरा हो जाता। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो, देखो बच्चों अज्यूम कर लो कि यहाँ पे ऊपर से नीचे करंट आ रहा है आई, लेफ्ट से राइट करंट जा रहा है आई, तो क्या एक्स वाई का लूप पूरा हो गया? हाँ, यस तो सर, हो उसके गया। कारण मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आई एल स्क्वायर प्लस के कैप में। ठीक है, अब आप एक काम बताओ, एक बात बताओ, है तो नहीं करंट जो मैंने इमेजिन किया, इसको दूसरे कलर से इमेजिन करें? करंट ऐसे इमेजिन किया तो ये ग्रीन वाला करंट हकीकत में तो नहीं है, तो इसको काटना तो पड़ेगा। तो इसको काटने के लिए आप ऊपर की तरफ मान लो, यहाँ से ऊपर एक करंट होता और यहाँ से ऐसे लेफ्ट में करंट होता। ऐसे ही हर जगह ऐसे 2-2 वायरें मान लीजिए कि यहाँ ऐसे करंट जा रहा है, फिर ऐसे करंट जा रहा है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो गई, ऊपर भी मान लिया करंट, नीचे भी मान लिया करंट। तो इस वायर में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नेट करंट क्या हो गया? 0। जीरो। हाँ, तो पहले भी नेट करंट 0 था, बाद में भी नेट करंट 0 हो गया। लेकिन सर कोई ये फर्क मेरे नहीं आया। खेल खेलने से ये वाला करंट इस लूप में लेके ये लूप पूरा हो गया, और ये वाला करंट इस लूप में लेके ये लूप पूरा हो गया, तो मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, तो वाई जेड के हिसाब से आई एल स्क्वायर प्लस आई में आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, एक्स जेड के हिसाब से आई एल स्क्वायर प्लस के प्लस जे में आ गया, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आई एल स्क्वायर प्लस आई प्लस जे प्लस के। ये आंसर आ गया। यस सर, समझ गया सर, कहाँ गलती करी मैंने। है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम से अज्यूम कर ली, एक पॉजिटिव करंट एक नेगेटिव करंट अज्यूम कर लिया ताकि मेरा लूप पूरा हो जाए। चलो आगे। यस सर। यस सर, चलिए सर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, यस सर। है ना। आओ आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, आ जाओ, आगे चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं अपन लूप एज अ बार मैग्नेट। ठीक है, लूप एज अ बार मैग्नेट। तो पहले मेरे को बताओ, डायपोल के सारे फॉर्मूले याद हैं? सेम फॉर्मूला यहाँ भी लागू होंगे। ठीक है, एक टेबल बनाते जाना, पूरा एकदम कोरिलेट करेंगे उसको। आ जाओ, जल्दी बताओ बच्चों। चलो जल्दी जल्दी बताते जाना। ठीक है, डायपोल के फॉर्मूले। चलो, एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी? माइनस पी डॉट ई। टॉर्क यस कितना सर। लगता था डायपोल पे? पी P क्रॉस क्रॉस N। ई, है ना। चलो बच्चों जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, क्या बोलते हैं अपना एस एच एम वाला फॉर्मूला याद है टाइम पीरियड का? मैंने बोला था ना याद करने के लिए।
Yes, sir. फॉर स्मॉल एंगल ऑसिलेशन टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ कोई। Two pi m by qb. हाँ 2 पाई आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर वो उसका मैं उसका बोल बैठा। यस सर। 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन पीई। याद नहीं है तुम लोगों को? है, मैंने बोला था याद करने के लिए। चल ठीक उसी तरीके से एक बार मैग्नेट रखा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? माइनस एम डॉट बी। डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। टॉर्क क्या लगेगा? एम क्रॉस बी। स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? स्मॉल एंगल ऑसिलेशन, तो ऐसे जम हो जाता है जमीन से क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम बी। बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? सर। फिर मैं स्मॉलर, सर स्मॉलर क्या है सर? स्मॉलर और स्मॉल एंगल ऑसिलेशन एसएचएम। ठीक है भाई लोग, चलें आगे। यस सर। चलो फिर आगे बात कर रहे हैं। चलो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। एक बात बताओ, डायपोल मोमेंट डिफाइन कैसे करते थे? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, QL। ठीक है, ये डिफाइन करते थे डायपोल मोमेंट। अगर नॉर्थ पोल साउथ हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या डिफाइन करोगे? लेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ। चार्ज की जगह आ जाता है पोल स्ट्रेंथ, है ना, स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, ये मैंने बताया था पहले। ठीक है, और लेंथ भी मैंने आपको बता रखी है कि मैग्नेटिक लाइन छोटी होती है थोड़ी ज्योमेट्रिक लेंथ से। और अगर एक लूप हो तो इसको जब रिप्लेस करोगे बार मैग्नेट से तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखोगे आप? NIA। ठीक है, चलो अब आप मेरे को बताओ एक बात। एक लूप ऐसे टिल्टेड है थोड़ा सा ना लूप, ठीक है, ये लूप जो है ना ये ऐसे टिल्टेड है, यानी इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ना, एरिया वेक्टर, वो ऐसा आ रहा है कुछ। इमेजिन हो रहा है? लूप ऐसे नहीं है, लूप टिल्टेड है थोड़ा, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ लूप पे क्या होगा? फोर्स ऑन लूप बताओ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जल्दी बताओ। फोर्स ऑन लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0। सही है बच्चों, लेकिन टॉर्क लगेगा लूप पे, और टॉर्क ऑन लूप होगा M क्रॉस B। अब बताओ टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा होता है? मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ जाएगा, किस तरफ रोटेट होगी रिंग? ऐसे डी रोटेट की तरफ। क्लॉकवाइज यहाँ पे कि एंटी क्लॉकवाइज? बताओ, क्लॉकवाइज रोटेशन की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? एंटी क्लॉक वाइज। सर एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा बोल रहे हो? नो सर, सर क्लॉक वाइज सर। हाँ,
हमने सीखा था ना मैग्नेटिक मोमेंट किसके डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा, ये चाहेगा कि मैं मैग्नेटिक फील्ड की Magnetic, डायरेक्शन में yes, अलाइन होना चाहूं, तो इसलिए यहाँ पे इसके हिसाब से क्लॉकवाइज लगेगा टॉर्क, यानी टॉर्क होगा माइनस के कैप में। इस डायग्राम के हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ विद मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? शाबाश। फिर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले तो मैंने पहले ही बता दिए थे आपको, ठीक है, डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। आ जाओ अब एक बार बात कर लें, ठीक है। एक लूप है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, है ना, उसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। Mu naught I R square upon 2 square into R plus L square root to the power 3/2. yes sir 3/2. करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फिर एक्स अगर बहुत बड़ा है तो आप इसको एक बार मैग्नेट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या था? म्यू नॉट एम ट्वाइस अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पी आ जाएगी। एक्स क्यूब आ जाएगा नीचे, और देखो m की जगह रखो i इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेम फॉर्मूला यहाँ से भी आएगा। r को निग्लेक्ट कर दोगे ना तो नीचे यही मिलेगा, yes sir ये मिलेगा सर। है ना, ये भी पहले बता रखा है मैंने। तो आप एक लूप को एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो और मैग्नेट के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे इफ पॉइंट जिस पे फील्ड निकालेंगे वो बहुत दूर है। चले भाई आगे, डन, शाबाश। अब मेरे को एक बात बताओ, आप वर्क डन कैसे निकालते हो? याद है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था माइनस डेल्टा यू, और Yes, sir. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स था प्लस डेल्टा यू इफ स्लोली। ठीक है, तो आप याद करो डायपोल में ऐसे सवाल थे कि डायपोल को 30 डिग्री रोटेट करने में कितना एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा, तो आप डेल्टा यू से बताओगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे माइनस पी डॉट ई से, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस पी डॉट ई से, है ना, और फिर आप करते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी तो पूछ सकता है कि बार मैग्नेट को 30 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो कैसे बताओगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल बताओगे डेल्टा यू से, और यू इनिशियल यू फाइनल का फॉर्मूला होगा माइनस एम डॉट बी, है ना। 90 डिग्री रोटेट करना मैग्नेट को, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो इससे आएगा। सही है त्रिलोक, करेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। चले आगे। एक मिनट सर लिख लो सर थोड़ा सा। हाँ लिख लो। चलो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हो गया सर हो गया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों मेरे को बताओ डायपोल पे फोर्स कैसे निकालना सिखाया मैंने? Change in electric field into dipole. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद है मैंने ऐसे सिखाया था, डी यू बाई डी आर, Yes, sir. है ना। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स ऐसे लिखेंगे,
ठीक है, डिफरेंशिएट करके P इंटू डी बाई डी आर करके। ठीक उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ऑन डायपोल इस तरीके से आएगा, M इंटू डी ऑफ बी विद डी आर। ठीक है, सेम स्टडी जैसे वहां पे डायपोल की थी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम स्टडी यहाँ पे बार मैग्नेट या करंट कैरिंग लूप की होगी इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो फिर आज अपन क्लास खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एक क्लास में और लूंगा नेक्स्ट वीक, उसमें पूरा हम क्या करने वाले मैं बता दूं। होमवर्क क्या पेपर आप होगा? उसका नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे उसके बाद क्या? उसका नहीं पढ़ाएंगे आप? नहीं, ये चैप्टर के लिए एक क्लास और लूंगा, यस सर, इस चैप्टर है ना। इस चैप्टर के लिए एक तो सर क्लास लूंगा। आप अच्छा आपका पढ़ाते हैं सर। होमवर्क क्या है, देखो बिगनर बॉक्स 1 से बिगनर बॉक्स 5 सर प्लस हम अजीत मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, साइक्लोट्रॉन पढ़ लेंगे, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। ठीक है, एक वेलोसिटी सिलेक्टर होता है वो पढ़ लेंगे। ऐसे थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और होमवर्क डिस्कशन करेंगे आपका, अजीत सर है ना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर वो EMI के आपने बोला टॉपिक ऑन डिस्कस करने थे। हाँ मतलब जैसे ईएमआई में आपको कुछ एमएससी का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, वो अभी अपन कर लेंगे। हाँ, मैग्नेटिज्म में पढ़ा दूंगा बिल्कुल रोहित, अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा। तो सर अभी पूछेगी कब पूछना? वो नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, अभी पहले ये करो बेटा, बिगनर बॉक्स 1 से बिगनर बॉक्स 5 पूरे सर करो। DP तक तो हो गए। हाँ, बाकी 2 भी कर लो पूरे, है ना। ओके सर। चलो फिर बच्चों, अभी के लिए इतना ही। ओके सर, बाय। ठीक है, बाय, थैंक यू। Yes, sir. बेटा तुम्हारे Yes, sir. ग्रुप पे लिख देना कि सर ने रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे अभी थोड़ी देर में, तो Yes, जो sir. लोग आ नहीं पाए वो देख लें। Yes, sir. जय हिंद सर। बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखो सभी अपना तबीयत का, खूब मेहनत करो एकदम। बाय बाय, टेक केयर, बाय।